अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को लेकर टेंशन बनी हुई है। इस बीच ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कह दी है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। ट्रंप का बयान सुनकर तो यही लगता है कि वो ग्रीनलैंड पर आर पार के लिए तैयार है। अगर ऐसा होता है तो डेनमार्क के पास युद्ध के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। डेनमार्क भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ग्रीनलैंड को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ग्रीनलैंड के साथ जो भी होता है वो हमारे किसी काम का नहीं है। मुझे लगता है कि अमेरिका और ग्रीनलैंड को खुद ही इस मामले को सुलझा लेना चाहिए। ये रूस के लिए चिंता का विषय नहीं है। फिलहाल किसी को भी इसमें दिलचस्पी नहीं है। पुतिन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप के कब्जे वाले बयान से हड़कंप मचा हुआ है। जब ट्रंप की ग्रीनलैंड संबंधी मांग से पश्चिमी देशों के बीच तनाव बढ़ गया है, वहीं रूस ने इस मुद्दे पर खुद को अलग कर लिया है। रूस इसमें किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं करना चाहता है। नाटो देशों में भी इसका असर दिखने लगा है। ट्रंप के इस कदम को नाटो की एकता कमजोर करने वाला बताया जा रहा है। पुतिन ने यूरोप पर तंज कसा और कहा कि ग्रीनलैंड का एरिया 2.166 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है। ग्रीनलैंड और अलास्का के क्षेत्रफल में लगभग 449 से 450 हजार स्क्वायर किलोमीटर है। पुतिन ने कहा कि अगर गोल्ड की कीमतों में इसकी कीमत तय करें तो ग्रीनलैंड का मूल्य लगभग $1 बिलियन के करीब होगा। अमेरिका इतना खर्च उठा सकता है। हालांकि ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर सैन्य ताकत के इस्तेमाल से पीछे हटने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी टीम ने इस विकल्प को खुला हुआ रखा था। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका और पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड का अमेरिकी नियंत्रण में होना बेहद जरूरी है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अमेरिका बल का प्रयोग नहीं करेगा। अगर मैं ताकत और बल का इस्तेमाल करने का फैसला करूं तो शायद हमें सब कुछ मिल सकता है, क्योंकि युद्ध में तब हमें सच कहूं तो कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। ट्रंप ने कहा कि ये उनका अब तक का सबसे बड़ा बयान हो सकता है, क्योंकि लोग मान रहे हैं कि वो सैन्य कार्रवाई का रास्ता अपनाएंगे। ट्रंप ने दोहराते हुए कहा कि मैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ग्रीनलैंड पर ऐसा समझौता किया जाएगा जो अमेरिका और नाटो देशों को संतुष्ट करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि ग्रीनलैंड पर कब्जे की कार्रवाई से अमेरिका में यूरोपीय देशों के निवेश पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। ट्रंप के इन बयानों के बाद अमेरिका और यूरोप के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका अब जताई जा रही है।